मॉन्स्टरवर्स का हर एक फिल्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने से कुछ टाइम पहले लेजेंडरी का ऑफिशियल ट्विटर पेज वॉच अलोंग पर उन फिल्मों से रिलेटेड कुछ ईस्टर एग्स, बिहाइंड द सेंस और अपने कुछ नए टाइटन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। और कुछ टाइम पहले लेजेंडरी ने जिस मॉन्स्टर को गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म के लिए अनाउंस कर दिया है, उस मॉन्स्टर का नाम है कैमाजोट्स, एक मॉन्स्टर बैट। वैसे लेजेंडरी ने इस मॉन्स्टर को एक एंशिएंट मॉन्स्टर से इंस्पायर होकर बनाया है। तो इस वीडियो में हम लोग ओरिजिनल कैमाजोट्स के साथ साथ मॉन्स्टरवर्स के कैमाजोट्स को भी एक्सप्लेन करने वाले हैं और इसी रीजन से इस मॉन्स्टर का ओरिजिन थोड़ा सा ऑड है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेक्सिको में आज से 2000 साल पहले ज़ैपोटेक इंडियन ऑफ ऑक्सेगा नाम का एक रिलीजियस ग्रुप बहुत ही जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा था। मतलब दूसरे ट्राइब्स या फिर रिलीजन के लोग इस ग्रुप के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे थे। अभी देखो, ये ग्रुप था रिलीजियस लोगों का, मतलब जो पूजा पाठ ज्यादा करते थे उन लोगों का। तो इसी रीजन से इन लोगों के पास मार काट करने वाले लोग कम थे। तो ये था इनका एक वीक पॉइंट और इसी रीजन से दूसरे ट्राइब्स के लोग इन लोगों के ऊपर हमला करते थे और लूट पाट कर कर जो कुछ भी मिलता था वो सब कुछ लेकर चले जाते थे। और ऐसे ही बहुत टाइम तक चल रहा था। लेकिन ये कितना टाइम तक चल सकता है? तो इसी रीजन से वो सब प्रीस्ट अपने इस नए रिलीजन को अपने तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए एक रास्ता निकालते हैं, मतलब वही विचक्राफ्ट। लेकिन अब तक का किया गया सबसे डेडलीस्ट विचक्राफ्ट। मैंने ये पहले ही कहा था कि ये प्रीस्ट इस रिलीजन में आने से पहले ये दूसरे रिलीजन्स को फॉलो करते थे। तो ये लोग अपने पुराने रिलीजन से जितने भी विचक्राफ्ट को सीख चुके थे वो उन सबको एक ऐसे स्टैचू के ऊपर यूज करते हैं जो एक बैट और एक ह्यूमन का मिक्सचर था। अभी वो इस रिचुअल को एक प्रॉपर सोलर इक्लिप्स या फिर एक सूर्य ग्रहण के दिन कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट डे वो स्टैचू उधर से गायब हो जाता है। अभी कुछ टाइम बाद जब वो ये रियलाइज करते हैं कि उन पर कोई अटैक्स नहीं हो रहे हैं और इस टाइप के कुछ लोग जब जंगल के दूसरे साइड पर फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं कि उन ट्राइब्स के साथ असल में क्या हुआ है, तो वो ये देखते हैं कि उस जंगल में दूसरा कोई ट्राइब बचा ही नहीं है। मतलब वो सारे ट्राइब्स जो इन पर अटैक करते थे सबके सब लोग आग लगने की वजह से अपने घरों में मरे पड़े थे। इसके बाद ऑक्सिका ट्राइब के लोग उस मॉन्स्टर के लिए एक रिचुअल को फॉलो करने लगते हैं। वो हर एक एक्लिप्स पर कुछ लोगों को वो जंगल के एक पर्टिकुलर जगह पर छोड़ आते थे ताकि वो मॉन्स्टर उनके ब्लड्स को कंज्यूम कर कर और भी ज्यादा पावरफुल बन सके और इनकी ट्राइब्स को इसी तरीके से प्रोटेक्ट कर सके। मतलब वो इस बैड गॉड को प्रे करने लगते हैं और उनके हिसाब से ये बैड रिजेंबल करता है नाइट, डेथ और सैक्रिफाइस को। लेकिन इसके बहुत टाइम बाद, मतलब इनके 2-3 जनरेशन के बाद, इस टाइप के लोग इस रिचुअल को फॉलो करना बंद कर देते हैं। और फिर क्या, एक एक्लिप्स पर एक ह्यूज बैट इनके सामने आता है और ड्रैगन की तरह आग निकालकर सब कुछ जला देता है। फिर कुछ टाइम बाद माया सिविलाइजेशन के कुछ लोग कुछ नाम के एक जगह पर एक जायंट बैट को फाइंड आउट करते हैं। अभी इन लोगों को इस बैट का स्टोरी पता होता है और इसी रीजन से वो इधर से चले जाते हैं और ग्वाटेमाला के जंगलों में अपना नया घर बनाते हैं। फोक स्टोरी के हिसाब से वो बैट भी इसी जंगल में रहता था और एक्सटर्नल थ्रेट से वो इन लोगों को प्रोटेक्ट करता था। फिर कुछ टाइम बाद माया सिविलाइजेशन के लोग भी इस बैट को अपना गॉड मान लेते हैं और फिर वो अपने इस नए गॉड का नाम रखते हैं ज़ोडज़िला कैमलकन, द गॉड ऑफ फायर। फिर इसके बाद वो इस रिचुअल को फॉलो करने लगते हैं और इसे इस टाइप का एक सेलिब्रेशन माना जाता था। फिर कुछ टाइम बाद वो इस बैड गॉड का नाम रखते हैं कैमाजोट्स, द गॉड ऑफ डेथ। वैसे मायन सिविलाइजेशन के हिसाब से कैमा का मतलब होता है डेथ और जोट्स का मतलब होता है बैड। फिर इसके बाद मतलब बहुत टाइम बाद जब लैटिन अमेरिकन लोगों को ये बैड दिखने लगता है तब वो लोग ये समझते हैं कि ये बैड डेविल का एक फॉर्म है, मतलब एक वैम्पायर। अभी आप अगर ये सोच रहे हो कि 1897 में रिलीज्ड ब्राम स्टोकर का नॉवल ड्रैक्यूला इसी फोक स्टोरी से इंस्पायर है, तो फिर आप बिल्कुल सही हो। अभी मॉन्स्टरवर्स का कैमाजोट्स ओरिजिन स्टार्ट किया जाए उससे पहले मैं ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि लेजेंडरी के पास एक बैट शेप वाला मॉन्स्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उस मॉन्स्टर का नाम है बेकोरा, एक 35,000 टन 65 फीट लॉन्ग स्पेस मॉन्स्टर जो अर्थ पर सिर्फ खाने के लिए आता है। मतलब गॉडजिला एक बार रोर करता है और इसी तरीके से बेकोरा को अर्थ का लोकेशन पता चलता है और फिर वो अर्थ पर पहुंचता है। अभी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये बकवास क्यों कर रहा हूँ, तो फिर मेरे को लगता है मॉन्स्टरवर्स को बेकोरा मॉन्स्टर को लेकर कॉपीराइट का कोई इशू हुआ है और शायद इसी रीजन से मॉन्स्टरवर्स बेगोरा को एक दूसरे नाम से हम लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करने वाला है और वो है कैमाजोट्स। अभी अगर ये स्टोरी भी पसंद नहीं आया तो फिर कॉन्ग के मॉम डैड के डेथ के बाद स्पेस से एक बहुत ही रेडिएटेड मीटियर स्कल आइलैंड पर गिरता है और उसी से कॉन्ग, ये जायंट बैट और इस आइलैंड पर रह रहे हर एक क्रीचर्स को साइज गेन करने का एबिलिटी और पावर्स मिलते हैं। कैमाजोट्स पावर्स एंड एबिलिटीज। अगर मॉन्स्टरवर्स के हर एक मॉन्स्टर को ए, बी और सी लिस्टर में कैटेगराइज किया जाए तो फिर ए लिस्टर में आता है गॉडजिला, गिडोरा, कॉन्ग या फिर डिस्ट्रॉयर के जैसे मॉन्स्टर्स। वहीं बी लिस्टर में आता है बीहीमथ, म्यूटोप्राइम, रोडैन और मोथरा के जैसे मॉन्स्टर्स। और सी लिस्ट में होता है लवियथन, मुकेले, स्कल कॉलर और ऐसे ही कुछ मॉन्स्टर्स। तो इस हिसाब से कैमाजोट्स एक ए लिस्टर मॉन्स्टर है। रीजन, उसके पास वैरायटी ऑफ पावर्स हैं। मतलब वो गिडोरा के जैसे रीजनरेट कर सकता है रेडिएशन और लाइफ एनर्जीज को। मतलब वो जिन्हें मारता है और कंज्यूम करता है उन्हें वो एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है और दूसरे मॉन्स्टर से भी ज्यादा फास्ट इन पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है।
वो अपने टीथ और क्लॉ से गॉडजिला के बॉडी आर्मर को भी काट सकता है। वो अपने ओपोनेंट्स को बहुत ही पावरफुल साउंड वेव से अटैक कर सकता है और वो अपने आसपास के सारे बैट्स को अपने ओपोनेंट्स को अटैक करने का ऑर्डर दे सकता है। और हाँ, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म में कैमाजोस के पास वैम्पायर बैट्स का एक आर्मी होगा और ये बिल्कुल कंफर्म है। कैमाजोस जितना फ्लैश कंज्यूम करता है उसका पावर भी उतना ही बढ़ता रहता है। और मॉन्स्टरवर्स में जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन सब में सबसे पावरफुल हेयरिंग एबिलिटी कैमाजोस के पास है। वो अपने विंग से गॉडजिला को उठा सकता है और वो बहुत ही फास्ट मूव कर सकता है, मतलब वो बहुत ही फास्ट उड़ सकता है। उसके पास एको लोकेशन का पावर है, मतलब वो अपने ओपोनेंट के ऊपर छुप कर अटैक कर सकता है। और इसी रीजन से ये सारे के सारे पावर्स उसे एक ए लिस्टर मॉन्स्टर बनाता है। लेकिन उसके पास सिर्फ इतना ही पावर नहीं है, उसका जो सबसे डेडलीस्ट पावर है वो पावर इसे मॉन्स्टरवर्स में अब तक का सबसे डेंजरस वर्दी ओपोनेंट बनाता है, मतलब गॉडजिला और गिडोरा से भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। और वो पावर है माइंड मैनिपुलेशन का। मतलब आप सही सोच रहे हो, ये मॉन्स्टरवर्स का प्रोफेसर एक्स है, लेकिन ये विलन है। और मेरे को यही लगता है कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म में ये कॉन्ग को डराएगा और गॉडजिला को ये थोड़ा बहुत कंट्रोल करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है गॉडजिला। और मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये फिल्म सिविल वॉर के जैसा हो सकता है, मतलब एक ऐसा मॉन्स्टर जो थोड़ा बहुत पावरफुल है लेकिन वो दोनों ही अल्फा के माइंड को कंट्रोल करेगा। और फिर फाइनल बैटल से पहले ये दोनों मिल जाएंगे और एकदम आखिर में इन दोनों का फाइट होगा एक बड़े मॉन्स्टर के साथ, जैसे कि मेका गॉडजिला, मेका गिडोरा या फिर डिस्ट्रॉयर या फिर कैमाजोस ही वो मॉन्स्टर है जो बहुत ही ज्यादा फ्लैश कंज्यूम करेगा और बहुत ही ज्यादा जाइगेंटिक बन जाएगा। लेकिन इनका बैटल कहाँ पे होगा और कॉन्ग को ये वेपन किधर से मिलेगा और गॉडजिला स्कल आइलैंड क्यों आएगा? वैसे मेरे को तो ये भी लगता है कि गॉडजिला और कॉन्ग इस फाइनल बैटल को हार जाएंगे, जैसे कि अवेंजर्स हारे थे इन्फिनिटी वॉर फिल्म में। वैसे ये सब ना एक दूसरे वीडियो का टॉपिक है जो नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, लेकिन उससे पहले और एक वीडियो आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।